बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपनी तरफ़ से और अपनी पूरी नेटिव टीम की तरफ़ से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। बेटे, आगे बढ़ते हुए हमने आज की वीडियो में आपको याद होगा तफरीक की अहमियत की हमने रीडिंग कर ली थी और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हमने निशान लगा लिए थे। आज हम उसके बाकिया जो एक्सरसाइज है उसका काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, खोलिए आप तफरीक की अहमियत। अपने सब बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए। जी बेटा, तफरीक की अहमियत की हम लोगों ने रीडिंग कर ली थी, ख़ास अल्फाज को देख लिया था। मश्क के जो मुख्तसर सवालात हैं उनके बेटा हम लोगों ने निशान लगा लिए थे। ठीक है, आई होप कि आपने इसकी रीडिंग दोबारा से ज़रूर की होगी और आपने इसके निशान भी लगाए होंगे और इसको याद भी कर लिया होगा। ठीक है बेटा, आप लोगों को फिर से बताती चलूँ बेटा, इसकी जो हम रीडिंग एक एक लफ्ज़ और एक एक लाइन की करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपके MCQs, आपके पेपर का बेशतर हिस्सा जो है वो MCQs पर मुश्तमिल होता है और MCQs आपके सबक के अंदर से भी कहीं से भी बन के आ सकते हैं। सो इन कसीरुल इंतखाबी सवालात का जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी रीडिंग को प्रॉपर अहमियत दिया करें। ठीक है, आज हमने बेटे इसके एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपके MCQs हैं कि आपके पास 4 जवाबात हैं और उसमें से आपने दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं इसकी तरफ। पहला आपका क्वेश्चन है बेटा कि कुशादा फ़ज़ा में जाने से क्या होता है? दिल को खुशी मिलती है, घबराहट पैदा होती है, खौफ महसूस होता है या उछलने कूदने को दिल चाहता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है दिल को खुशी मिलती है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आइए। जी बेटे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोई तफरीही काम करने से थकावट हो जाती है, परेशानी होती है, खुशी मिलती है या उकताहट पैदा होती है? इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा वो है खुशी मिलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खुशी मिलती है। ठीक है, ये आप निशान लगा लीजिए। सेहत अफ़ज़ा मकामात की सैर, इससे क्या होता है? थकावट होती है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, यकसानियत ख़त्म होती है या ये एक ज़बरदस्त तफरीह है? ठीक है, तो इसका आंसर है कि ये ज़बरदस्त तफरीह है। जीम वाला इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, बैल हल चलाते हैं। बैल कहाँ हल चलाते हैं? पहाड़ों पर, बागात में, खेतों में या सड़कों पे? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बैल खेतों में ही हल चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा तफरीह से बदन में आ जाती है। क्या आ जाती है? थकावट आती है, बेजारी आती है, चुस्ती आती है या सुस्ती आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है चुस्ती आती है। ठीक है, थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया बेटा, ये आपके MCQs थोड़े से थे जो हमने सॉल्व कर लिए। आप लोगों के हाथों में पेंसिल्स होंगी, आपने पेंसिल से इनके साथ साथ निशान लगा लेने हैं बच्चे। और दूसरी बात ये कि ये जो मैं आपको वर्ड के मीनिंग्स बताऊंगी, वर्ड अल्फाज की जमा बताऊंगी, आपने साथ ही इसके ऊपर पेंसिल से लिखते जाना है। ठीक है बेटा, अल्फाज नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अल्फाज और तरकीब के आपने मायने लिखने हैं, तो मायने लिखते जाइए साथ साथ। कुव्वते कार का मायने है काम करने की ताकत। ठीक है, कार कहते हैं काम को, कुव्वत कहते हैं ताकत को। ठीक है, यानी काम करने की ताकत। नेक्स्ट वर्ड है थकावट। थकावट कहते हैं सुस्ती को। ठीक है, जब आप थक जाते हैं, आप सुस्त हो जाते हैं। मुज़िर का हम पहले भी कर चुके हैं। मुज़िर का मायने है नुकसानदेह। ठीक है, मुशक्क़त कहते हैं मेहनत करने को। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका वर्ड है पसमुर्दगी। पसमुर्दगी होता है बेटा मुरझाया हुआ होना। ठीक है, बोझ बनना यानी किसी के लिए भी ज़हमत का बाइस बनना या ज़हमत बनना, यूँ लिख ले के ज़हमत बनना। ठीक है, मंज़िल अल्फाज की जमा लिखिए। जमा बेटा बहुत से बच्चों को आती भी होती हैं, आप लोगों ने बहुत देर ये पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। इनमें से आपको जो आता है ना, पहले आप वो लिखिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती जाती हूँ तो आप टैली करते जाइए कि आपने जो लिखे हैं क्या वो करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, लफ्ज़ की जमा होती है बेटा अल्फाज। ठीक है, मायनी है ये, और मायनी की जमा मानी होती है। जब मैं आपको अल्फाज मायनी लिखवा रही होती हूँ तो मैं अलिफ़ के साथ आपको मायनी लिखवाती हूँ, मीम आइन और अलिफ़। ठीक है,
और फिर उसके बाद नून छुटिए नी। तो आपने एक दफ़ा पूछा था कि मिस इसका आप इस तरह से क्यों लिखती हैं, आप मीम आइन नून छुटिए नी क्यों नहीं लिखती। तो मैंने आपको बताया था कि एक मायने के लिए मायनी यूज़ होता है, तो जब हम ज़्यादा लिख रहे होते हैं तो उसके लिए मीम आइन अलिफ मानी यूज़ होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है एहसास, इसका जमा है एहसासात। अगला है वक्त और इसकी जमा है औकात। नेक्स्ट है बेटा हैवान और इसकी जमा है हैवानात। और मौका, मौका के दरमियान में आपने अलिफ डाल देना है, तो ये जमा इसकी हो जाएगी मवाक़े बन जाएगी। मुश्किल, मुश्किलात। यौम, यौम की जमा क्या होती है, अय्याम, ठीक है। हक, हक की जमा है हकूक, ठीक हो गया। आई होप कि आप सब ने ये साथ साथ नोट कर लिए होंगे, और अगर आपने नहीं भी नोट किए तो मैं इसकी आपको पिक सेंड करूँगी, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। अगर आप कोई लफ्ज़ लिखना आपको नहीं आ रहा या भूल रहे हैं तो मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि सबक की मुनासबत से आपने मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह को पुर करना है। उसमें पहला है आपका फ़रहा, फ़रहत, राहत और तफरी, इन सब अल्फाज की डैश एक है। हमने रीडिंग में पढ़ा है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पे आएगा इन सब की असल एक है, ठीक है। अगर आपको वर्ड नहीं आए आप पीछे रीडिंग में से इसको देख सकते हैं, ठीक है। मुसलसल काम करते रहने से के सबब इसको डैश महसूस होने लगती है। मुसलसल काम करते रहने के सबब क्या महसूस होने लगती है जी, मुसलसल काम करते रहने के सबब इसको डैश महसूस होने लगती है। तो डैश में बेटा आएगा थकावट महसूस होने लगती है, ठीक है। जीम में आ जाएं तो कुछ लोग सारे दिन के काम काज के बाद शाम के वक्त बाकायदगी से डैश खेलते हैं। क्या खेलते हैं, हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा है, टेनिस खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा कि ये मिजाज और ज़ौक़ पे मुनहसर है, ठीक है। मुनहसर है कि एक शख्स के लिए कौन सी बात फ़रहत बख्श है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो सेंटेंस है वो है एक तालिबे इल्म 6 दिन डैश पढ़ाई करता है, तो डैश में आएगा मुसलसल या लगातार, ठीक है। आपने अपने रीडिंग में ये सारे सेंटेंसेस जो हैं पढ़े हैं, आई होप आप इसको इजीली कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए। तो नेक्स्ट पेज पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि आप दुरुस्त और गलत की निशानदही कीजिए, ठीक है। दुरुस्त और गलत की निशानदही में जो आपका पहला लफ्ज़ है वो है घुटे माहौल से खुले और कुशादा माहौल में आने से खुशी मिलती है। क्या ये दुरुस्त है या गलत, ये दुरुस्त है, ठीक है। ये साथ साथ आप इसका निशान लगाते जाएं, ये दुरुस्त है। घर का सौदा सर्फ लाने के लिए रोज़ाना एक आध दफ़ा आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ता। बाज़ार जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता, जाना पड़ता है ना, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है जो घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझते वो घर में मुताले से दिल बहलाते हैं, ये दुरुस्त है जी, बिल्कुल ये दुरुस्त है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है अगर आप इंतहाई गर्मी के दिनों में क्रिकेट खेलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ये भी आपका सेंटेंस दुरुस्त है। खेल कूद के सभी माकूल काम तफरीह के काम नहीं हैं, क्या ये दुरुस्त है, हाँ जी, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है, ठीक है, शाबाश, ये कर लिया जी। नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चन कि आपने लफ्ज़ इस्लाम से 10 अल्फाज रदीफ़ और वज़ा करने हैं, यानी आप इससे मज़ीद अल्फाज बनाएंगे। इस्लाम से आप 10 अल्फाज जो बनाएंगे वो कोई से भी 10 अल्फाज हो सकते हैं। इस्लाम से आप मुसलमान बना सकते हैं, इस्लाम से आप नेकी कह सकते हैं, ईमान कह सकते हैं, यकीन कह सकते हैं, मोहब्बत कह सकते हैं, तिलावत कह सकते हैं, कुरान कह सकते हैं, यानी जो इस्लाम से रिलेटेड वर्ड्स हैं ना, आप वो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि आपने लाहके से अल्फाज बनाने हैं, आपने लाहके और साबके किए हुए हैं, तो ये लाहके आपके पास और आपने लाहके से कम 2 से 3 अल्फाज बनाने हैं। मैं आपको एक लफ्ज़ बता देती हूँ, आप इससे आगे अल्फाज जो हैं वो खुद बनाइएगा। बान से मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, अल्फाज जो हम बनाएंगे वो होगा बागबान, ठीक है। इसी तरह आप 2 और अल्फाज बनाइएगा। अब नेक्स्ट है फ़िशां का मैं आपको एक बता देती हूँ, गुलफ़िशां, ठीक है।
या आतिश फशान। नेक्स्ट अल्फाज जो हैं वो आप खुद बनाइए। ज़ाद यानी आदमज़ाद। नेक्स्ट आप अल्फाज खुद बना सकते हैं। खोर यानी इसमें भी आदम आ सकता है, आदम खोर, रिश्वत खोर। मज़ीद आप खुद बनाइए। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। या आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है अपनी बुक के ऊपर, इसको सॉल्व करना है और फिर उसको याद भी करना है। ठीक है मेरा बच्चा, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।